बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जहां मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया गौभक्त डॉक्टर मोहन यादव की गौ सुरक्षा वर्ष मना रही हैं। गौ सुरक्षा में गौचर भूमि पर अतिक्रमण हटाने के निर्देशों के बाद भी हजारों गौवंश नगर और ग्राम की सड़कों पर घूमने को मजबूर हो रही हैं। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और निजी स्वार्थ में गौवंश की रक्षा नहीं हो पा रही और जो गौभक्त गौ सेवा कर रही हैं उनको भी सरकार की सहायता नहीं मिल पा रही है। जवाबदार गौचर भूमि से अतिक्रमण नहीं हटा पा रहे, ऐसा खाचरोड की जनसुनवाई में शासकीय गौचर भूमि पर अतिक्रमण का मामला पहुंचा। कार्रवाई नहीं होने पर महिला गौसेवक ने अधिकारियों को चेताया कि उमरना की गौचर भूमि पर अतिक्रमण हटाने के आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गौशाला में गौवंश के चारा खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही। आरती के पिता शंकर राव जी फ्रीडम फाइटर थे, उनको मिली जमीन पर बेटी ने कृषि न करते हुए गौशाला खोलकर गौ सेवा कर रही है। पास ही शासकीय गौचर भूमि स्थित है, यहाँ पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर रखा है। गौवंश को चारवाह में समस्या आती है। पूर्व में 2 बार अतिक्रमण हटाने के आदेश पर स्थानीय प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही। गौवंश परेशान होकर सड़कों पर खुलेआम घूम रही है। महिला गौसेवक आरती ने चेतावनी देते हुए कहा कि आदेशों का पालन करवाया जाकर अतिक्रमणों से शासकीय गौशाला या गायों के चरने की भूमि उपलब्ध कराएं, अन्यथा उमरना निजी गौशाला की गौवंश को तहसील परिसर में छोड़ जाएंगे। न्यूज नेशन 81 संवाददाता मुरलीदास बैरागी की रिपोर्ट। क्या समझ आती है आप गौचर जमीन को लेके, मामले को लेके आपकी और नायब तहसीलदार की बहस भी हुई थी, क्या मामला था? सर विगत 4 सालों से मैं वहाँ पे भूमि के ऊपर, अपनी निजी भूमि के ऊपर में गायें रख रही हूँ। कहाँ पे? उमरना में। मेरे पापा फ्रीडम फाइटर थे, उनको 5 बीघा भूमि मिली थी शासन की ओर से। अब मेरे पापा का स्वर्गवास हो चुका है, तो मैंने उनकी इसमें गौशाला का सोचा कि वहाँ गौशाला होनी चाहिए। उस भूमि का कोई उपयोग कृषि रूप में न करते हुए गौशाला के रूप में किया जाए। इसके लिए अपन ने भूमि पूजन भी कराया पूर्व विधायक दिलीप गुर्जर जी से। पर वहाँ जो आसपास की शासकीय भूमि पे जो अतिक्रमण कर रखा है अतिक्रमणकारियों ने, उनके द्वारा हमारे ऊपर हमले होने लगे और इस कारण समिति के जो सदस्य जोड़ने के थे वो टूट गए। तो वहाँ गौशाला वाला जो हमारी सोच थी वो नहीं हो सकी। अब वहाँ गोपालन तो हो रहा है, गाय तो है अभी भी मेरे पास में जो मेरी निजी भूमि पे है, और आसपास में जो गोचर भूमि है उस पर अतिक्रमण है। अब वे लोग हमें हमेशा परेशान कर रहे हैं, कभी गायों को छोड़ रहे हैं, कभी हम पे हमला कर रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के आपने कोई शिकायत या आवेदन दिया था क्या? हाँ, मैंने जिला स्तर तक किया है, मैंने कलेक्टर साहब तक मैंने जनसुनवाई में भी दिया है, यूं भी जाके कहा है, और 2 बार वहाँ पे जनसुनवाई में गई। उसके बाद में यहाँ पहुँचा देते हैं वो तहसील में भी कई बार दिया है। SDM साहब को कई बार जाके मिली हूँ निजी रूप में, कोई कार्रवाई आप बताया था नायब तहसीलदार को आदेश होगा, आदेश का पालन पारित नहीं हो रहा, क्या मतलब? हाँ, 2 आदेश हुए हैं। एक आदेश पहले हुआ था, उसके बाद उसमें सिविल जेल की कार्रवाई थी, और जो फसल थी अतिक्रमण द्वारा वो राजसात कर दी जानी थी। तब वंदना राजपूत मैडम वहाँ पटवारी थी, उन्होंने फसल को राजसात नहीं करवाया, और उसके बाद में जब तहसीलदार दूसरे आ गए उन्होंने अगला आदेश कर दिया, उसमें 1000 का अर्थदंड कर दिया उन्होंने। तो ऐसा मामूली 1000 का अर्थदंड करेंगे तो लाख रुपए की फसल ले रहे हैं, उनको क्या जाएगा अतिक्रमणकारियों को? उनके तो हौसले बुलंद हो रहे ना, वो तो खुल के बोल रहे हैं कितनी ही कार्रवाई कर, हम तो 30,000 रुपए फेंकते हैं क्या वो और फसल लेते हैं। शासकीय जमीन क्या गौचर जमीन है पूरी वो? हाँ, वो शासकीय जमीन गोचर जमीन है। मेरी जमीन का क्रमांक है 44, 38 नंबर और 32 नंबर। 32 नंबर रास्ते की जमीन है, 38 नंबर नाले की जमीन है, और काफी रकबा है उसका। और मेरे ही पास नहीं, औरों के पास में भी पशु है, वहाँ पे भैंसे हैं, गाय हैं, बकरियां हैं, उनके लिए गोचरण भूमि नहीं है। आज जनसुनवाई में क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला है कि तहसीलदार को दे रहे हैं। आज मेरी गायों के पास चारा नहीं है, आज मैं मेरी गायों को खुला छोड़ रही हूँ क्योंकि वो भूखी हैं, और मैं चाह रही हूँ कि उनके ऊपर उनका पेट भरे। यदि शासकीय भूमि गायों के लिए नहीं है तो उन्हें पट्टे दे दिए जाए, जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उन्हें पट्टे दे दिए जाए उसे, ताकि आपसी विवाद नहीं हो और गायों को कत्ल खाने में पहुँचा दिया जाए। गायों के लिए कत्ल खाने खोल दें। क्यों रोड पे घूम रही है? क्योंकि शासन जिम्मेदार। क्या बोले आपके? उन्होंने कहा है तहसीलदार साहब के पास पहुंचा रहे हैं फाइल अभी। अब वो कब करेंगे, क्या करेंगे, और पता चला ये तहसीलदार साहब भी चेंज हो गए तो फिर आगे तहसीलदार को अपन दे। तो मैं तो ये चाह रही हूँ, यदि आज ये कार्रवाई नहीं करते तुरंत तो मैं गायों को अगली जनसुनवाई में यहाँ ले आऊंगी। बस मेरा आप लोगों से यही विनती है कि जो भी गोपालक है, जो भी गो पालन करते हैं, जो भी गौशाला से संबंधित लोग हैं, जो भी गायों के प्रति दया दिखाते हैं, वो सभी मेरा सहयोग करें और मेरे ही खेत के आसपास की भूमि ना छूटे, शासकीय सारी भूमि छूटे, ताकि गायों के लिए उचित आहार प्रदान हो। गौ माता बोलते हो तो उसका संरक्षण भी करो, उसे खाने की व्यवस्था भी दो।
वो बीमार रहे तो उसे अस्पताल की व्यवस्था भी दो, भर्ती होने की भी व्यवस्था दो। केवल नागौर की ही एक गौशाला ऐसी नहीं है जहाँ पे बीमार गायों को ले जाना है और उनका इलाज कराना है। यहाँ पे भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाओ कि आखिरी वक्त तक उनको सेवा मिले। हाँ, और शासकीय भूमि यदि देना ही है अतिक्रमणकारियों को तो पट्टे दे दो उनको। मशान की भूमि भी ना मिलेगी, मशान भी अपने घर में ही जलाना पड़ेगा फिर व्यक्ति को, क्योंकि हर भूमि पे अतिक्रमण है।